इस सब्सक्राइब बटन को इग्नोर मत करिए, दबाइए। Hello friends, welcome back to my YouTube channel Norset Edu. Today we will discuss about acute respiratory distress syndrome. यह इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ARDS भी बोलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसको अगर हम नॉर्मली लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो लंग्स का एल्विलाई होता है उस एल्विलाई में पानी भर जाता है, अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें। अब आइए हम इसको पढ़ते हैं और इसके डिटेल में जानते हैं। पहले हम देखेंगे डेफिनेशन इसका। इट इज़ ए क्लिनिकल सिंड्रोम करेक्टराइज बाय ए सडन एंड प्रोग्रेसिव पल्मोनरी एडिमा एंड हाइपोक्सीमिया। यह एक क्लिनिकल सिंड्रोम है जिसमें क्या होता है, सडन अचानक से और फिर प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ता रहता है, क्या पल्मोनरी एडिमा होता है। ठीक है, पल्मोनरी एडिमा अचानक से स्टार्ट होता है और वो धीरे धीरे ग्रोथ करते रहता है, बढ़ता ही रहता है, जिसकी वजह से बॉडी में हाइपोक्सीमिया की कंडीशन अराइज होती है। जनरली होता क्या है, हम यहाँ पर देखेंगे डायग्राम में। इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि जो लंग्स होता है, यहाँ पे जो एल्वेलाई है ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है और यहीं पर गैसियस एक्सचेंज होता है। और अगर यहाँ पे क्या होता है, अंदर से ब्लड आता है और फिर बाहर यहाँ पे बाहर से पहले हम जो छोटे छोटे पॉकेट्स दिख रहे हैं, इन पॉकेट्स में हवा भरी रहती है और इसके ऊपर होता है कैपिलरीज होती हैं, उन कैपिलरीज में ब्लड होती हैं। तो फिर क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो यहाँ पे एयर आता है और फिर उस एयर को डिफ्यूज़ होके हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुँचता है। लेकिन ARDS की कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर पहले से ही फ्लूइड भरा रहता है, तो जिसकी वजह से यहाँ तक एयर नहीं आ पाता है और फिर जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वहाँ तक ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होकर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइपोक्सीमिया की कंडीशन अराइज होती है। ठीक है, ARDS एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें क्या होता है, बॉडी में सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से पूरे ब्लड के थ्रू जो हमारे पूरे बॉडी सिस्टम में मतलब एक तरह से ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से हमारे सेल डेथ होने लगते हैं और इस तरह से एक इंसान की जान को खतरा बन जाता है। ऐसे कॉजेज़ क्या होते हैं, सेप्सिस सिंड्रोम। अगर हमारे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन, ऐसे में ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो ऐसे टाइम पर क्या होता है कि हमारी बॉडी उससे फाइट करती है, तो ऐसे टाइम पर जो हमारे ऑर्गन फेलियर के चांसेस होते हैं और उसमें ARDS होने के चांसेस होते हैं। फिर सीवियर मल्टीपल ट्रामा, अगर हमारे बॉडी में बहुत सारा ट्रामा हो जाता है और हमारे लंग्स में भी कुछ ट्रामा हो जाता है तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमको ARDS होने के चांसेस होते हैं। फिर आता है एस्पायरेशन। एस्पायरेशन में क्या होता है, अगर गलती से हमारा सलाइवा या फिर हमारा जो भी खाने का जो चीज़ है वो गलती से अगर हमारे लंग्स में चला जाता है तो फिर ऐसे में क्या होता है कि वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर देता है और वहाँ की हमारी जो लंग्स की जो सेल्स होती हैं वो इरिटेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, म्यूकस का सीक्रेशन होने लगता है ताकि उस चीज़ को क्लियर करा जा सके और फिर वो जाके म्यूकस एल्वेलाई में भर जाता है। एल्वेलाई में म्यूकस भर जाएगा तो फिर क्या होगा, वहाँ पे इंसान सांस नहीं ले पाएगा और हाइपोक्सीमिया की कंडीशन अराइज होगी। फिर आता है टॉक्सिक फ्यूम इनहेलेशन। कोई भी ऐसा फ्यूम, ऐसी कोई धुआं हो रही है जो मतलब टॉक्सिक है और उसको अगर हम इनहेल कर रहे हैं तो फिर उसकी वजह से क्या होगा, वो हमारे जो लंग्स के सेल्स हैं उनको इरिटेट करेगा और फिर अगेन वही होगा कि म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और फिर हमारे जाके एल्वेलाई में भर जाएगा, जिसकी वजह से हमारे एल्वेलाई से वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होने में प्रॉब्लम होगी और हमें अगेन ARDS का कंडीशन देखने को मिलेगा। फिर आता है ड्रग इंजेक्शन एंड ओवरडोज। कभी कभी क्या होता है, हम कुछ ड्रग को इनहेल करते हैं, अगर ड्रग ओवरडोज हो जाता है तो फिर हमारे फिर अगेन वही कंडीशन होगा कि हमारे जो लंग्स के सेल्स हैं उनको इरिटेट करेगी। फिर आता है क्रोनिक ग्रेजुअली स्मोकिंग। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है तो वो यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन अराइज होगा। ठीक है, फिर आता है लोकलाइज्ड इन्फेक्शन। अगर हमारे लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो फिर वहाँ पे भी अगर इन्फ्लामेशन होगा और इन्फ्लामेशन की वजह से वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा और ARDS की कंडीशन अराइज होगी। फिर आता है लोकलाइज्ड इन्फेक्शन हो गया। फिर आता है शॉक के कंडीशन में भी होता है। फिर मेजर सर्जरी, अगर इंसान के बॉडी में कोई मेजर सर्जरी हो रही है तो फिर ऐसा कंडीशन अराइज हो सकता है। लेफ्ट हार्ट फेलियर में होता है। ईयर और फैट एम्बोलिज्म। ईयर और फैट एम्बोलिज्म मतलब ईयर के पार्टिकल या फिर फैट का कोई पार्टिकल हमारे बॉडी में अगर मूव कर रहा है या फिर आके लंग्स में बैठ जाता है तो अगर ये एयर एम्बोलिज्म हो गया है तो फिर वहाँ पे आके वो इन चीज़ों को करेगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम में क्या देखने को मिलता है, रैपिड और एक्यूट ऑनसेट ऑफ डिस्पनिया। अचानक से उसको डिस्पनिया का कंडीशन अराइज होगा। डिस्पनिया मतलब क्या होता है कि इंसान को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। फिर आता है टैकी एपनिया। टैकी एपनिया मतलब क्या होता है, इंसान बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है, उसका जो रिस्पायरेटरी रेट बढ़ जाता है। टैकीकार्डिया का कंडीशन भी देखने को मिलता है। टैकीकार्डिया यानी कि हमारे बॉडी में जो हमारा हार्ट बीट, जो पल्स रेट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर सीवियर हाइपोक्सीमिया। और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में कम हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा था,
जिसकी वजह से हमारे बॉडी में सीवियर हाइपोक्सीमिया की कंडीशन अराइज होगी। फिर देखने को मिलता है स्टिफ लंग, हमारा जो लंग्स होता है टाइटन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा लंग्स वेंटिलेट नहीं कर पाता है और सांस अंदर बाहर नहीं कर पाते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाता है, ठीक है, हम बहुत सैलो सांस लेते हैं, मतलब बहुत हल्का सांस लेते हैं, गहरा सांस नहीं लेते हैं और फिर वो जल्दी जल्दी लेते हैं। और फिर हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन कन्फ्यूजन की स्टेट में रहता है, वो काम करना बंद कर देता है, तो इंसान कन्फ्यूज रहता है हमेशा। उसका ब्लड प्रेशर फॉल होगा, ऑर्गन फेलियर के चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा किसी भी बॉडी पार्ट में तो जाहिर सी बात है कि ऑर्गन फेलियर होने के चांसेस रहेंगे। फिर रोंकाई एंड स्कैटर्ड क्रैकल साउंड सुनने को मिलता है। रोंकाई और स्कैटर्ड क्रैकल साउंड एक तरह का साउंड होता है जो कि हम रेस्पिरेटरी के कंडीशन में देखने को मिलता है, तो फिर ये साउंड हमको सुनने को मिलेगा। फिर था डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। अब हम कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन करेंगे कि इंसान के मतलब डिजीज़ कंडीशन के बारे में पता लगाने के लिए। सबसे पहले हम करते हैं एबीजी एनालिसिस करते हैं। एबीजी एनालिसिस मतलब होता है कि आर्टेरियल ब्लड गैस का एनालिसिस करते हैं कि हमारे आर्टरी में ब्लड जो भी हमारे ब्लड में जो गैसेज होते हैं वो कितना प्रेजेंट है, ऑक्सीजन कितना है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना बाकी गैसेज हैं, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन कम रहेगा तो हम उसे इंटरप्रेट करेंगे कि हाँ लगता है कि ARDS का कंडीशन अराइज हो चुका है। फिर हम पल्स ऑक्सीमेट्री से ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करेंगे, उससे भी हमको पता लगेगा कि बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कितना है और ARDS का क्या कंडीशन है। फिर और हम उसको डिटेल में जानने के लिए पल्मोनरी पैरेन्काइमा के बारे में देखने के लिए लंग्स के सब जो पैरेन्काइमा के लेयर होते हैं उनको हम देखने के लिए CT स्कैन करते हैं, ताकि हमको बहुत एक्यूरेटली पता चल जाए कि क्या कंडीशन है। चेस्ट एक्सरे भी करते हैं, उसमें भी हमको पता चलता है कि हाँ अगर फ्लूइड भरा रहता है तो पता चल जाता है। और फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम देखते हैं कि इंसान में हाइपोक्सीमिया तो नहीं है। हाइपोक्सीमिया को चेक करने के लिए साइनोसिस का कंडीशन देखेंगे कि बॉडी कहीं नीला तो नहीं हो रहा है। फिर अब इसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है। ARDS जिस पेशेंट को जाता है उस पेशेंट को हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंडोट्रैकियल ट्यूब लगाते हैं। इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन इसलिए करते हैं ताकि वो इंसान सांस नहीं ले पा रहा तो सबसे पहले उसको ऑक्सीजन पहुंचाना हमारा सबसे प्राइमरी फंक्शन हो जाता है। फिर आता है प्रोवाइड मैकेनिकल वेंटिलेशन। इंसान सांस नहीं ले पाएगा तो उसको मैकेनिकल वेंटिलेटर पे डाल देंगे और वो उस मतलब वेंटिलेटर मशीन के थ्रू वो सांस लेगा। फिर क्या करते हैं हम प्रोवाइड इंट्रोपिक एजेंट उसको देते हैं, जैसे कि डोपामाइन हो जाता है, तो ये क्या करता है कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है ताकि इंसान को थोड़ा सा प्रॉब्लम कम हो। फिर आता है एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक देते हैं ताकि बॉडी में कोई इन्फेक्शन जो हो रखा है या फिर होने वाला होगा उससे हम रिलीव करेंगे पेशेंट को। फिर आता है एडमिनिस्टर लार्ज डोज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड से क्या होता है हमारे बॉडी की थोड़ी सी इम्यूनिटी डाउन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है जब इम्यूनिटी डाउन होगी तो जो म्यूकस एक्सेस सेक्रेट हुआ था वो कम होगा, जिसकी वजह से इंसान को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। और पल्मोनरी वैसोडाइलेशन भी करवाता है, जो पल्मोनरी के जो वेसल्स हैं उनको डायलेट करवा देगा ताकि वो जो फ्लूइड्स हैं वो ज़्यादा इम्पैक्ट ना डाल सकें। फिर आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या देखने को मिलता है, द अंडरलाइन कॉज ऑफ ARDS शुड बी डिटरमाइंड फॉर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। जो अंडरलाइन कॉज ऑफ ARDS है उसको हम फाइंड आउट करेंगे, जो भी मतलब किस वजह से ARDS का कंडीशन अराइज हो रहा है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। उसके अलावा क्या करते हैं एडमिनिस्टर प्रॉपर मेडिकेशन, जो भी मेडिकेशन है उसको प्रॉपरली मतलब उसको प्रोवाइड करवाएंगे और उसका फ्लूइड का देखेंगे, फ्लूइड इंटेक कितना है, आउटपुट कितना है, उसको मैनेज करेंगे, उसको बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देंगे। एडिक्वेट न्यूट्रिशन हम उसको प्रोवाइड करवाएंगे ताकि उसके इंसान में न्यूट्रिशन बना रहे, क्योंकि इंसान सांस नहीं ले पा रहा तो न्यूट्रिशन भी नहीं रहेगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। फिर क्या होता है प्रमोटिंग इफेक्टिव क्लियरेंस एंड इफेक्टिव गैस एक्सचेंज। हम इफेक्टिव क्लियरेंस और इफेक्टिव गैस एक्सचेंज को प्रमोट करना चाहेंगे। इफेक्टिव क्लियरेंस से मतलब है कि बॉडी से हमारे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो भी मतलब हार्मफुल गैसेज है, जो वेस्ट मटेरियल है वो आसानी से क्लियर हो जाए और आराम से अच्छे से गैस एक्सचेंज हो ताकि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहे। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इंसान को हम कभी कभी पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं सेमी फॉलो पोजीशन में इंसान सबसे बेटर तरीके से सांस ले सकता है। फिर रिड्यूसिंग एंजाइटी एंड फियर। हम उस इंसान को जो एंजाइटी होती है उसके फियर को रिलीव करेंगे और ये कैसे कर पाएंगे हम उसको हम पूरी चीज़ डिजीज़ कंडीशन के बारे में बताएंगे और उसको बताएंगे कि कैसे कितना ये ट्रीट कर सकते हैं इसको और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ इमोबिलाइजेशन। इस ARDS के कंडीशन में जो पेशेंट होता है वो इमोबिलाइज पेशेंट होता है, वो ज़्यादा हिल डुल नहीं सकता है। तो ऐसे में कंडीशन में क्या होता है हम उसको इमोबिलाइजेशन के जो जैसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनसे प्रिवेंट करेंगे, जैसे कि प्रेशर सोर। ज़्यादा टाइम तक एक ही पोजीशन में सोते सोते इंसान को प्रेशर सोर रहता है, इसको हम प्रेशर सोर को बेड सोर भी कहते हैं और डेकोबाइटस अल्सर भी कहते हैं। तो इन कंडीशन से बचाने के लिए उसको हम प्रॉपर्ली हमेशा उसका पोजीशन चेंज करते रहेंगे, उसको हेल्थ का केयर करेंगे, उसके हाइजीन के बारे में हम ध्यान रखेंगे और फिर इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं। तो ये रहा हमारा एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।